आजकल के वक्त में रसिया और यूक्रेन का वार जारी है और चारों तरफ युद्ध का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन भारत के लिए रूस चाहे कितने ही बड़े युद्ध में क्यों ना हो, यदि भारत को किसी भी हथियार की जरूरत पड़ती है तो रूस हमेशा तत्परता के साथ आगे खड़ा मिलता है। रूस और भारत की दोस्ती युद्ध के मैदान में भी रचेगा। इतिहास तो दोस्तों क्या है, पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। तो दोस्त नहीं भाई निकला, रूस एक बार फिर जीत लिया भारतीयों का दिल। दोस्तों, रूस ने एक बार फिर भारत को यह दिखा दिया है कि उससे बड़ा दोस्त भारत का कोई और हो नहीं सकता। रूस भले ही 2 सालों से युद्ध में व्यस्त हो, लेकिन भारत को किस चीज की कमी है इसका ध्यान उसे हमेशा रहता है, उसके हालात चाहे कैसे भी हों। भारत ने बस एक बार क्या आग्रह किया कि रूस सब कुछ छोड़कर भारत की मदद करने को तैयार हो जाता है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री रूस दौरे पर गए हुए थे और उनके आने के ठीक कुछ दिन बाद ही यह खबर आई है कि रूस ने भारत की एक बहुत बड़ी शर्त मान ली है। रूस अपना एक सबसे एडवांस हथियार भारत को देने को तैयार हो गया है। बस एक बार कहने पर रूस तैयार हो गया। आखिर वह कौन सा हथियार है, आखिर वह कौन सी शर्त है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के सबसे अच्छे दोस्त रूस के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दरअसल जैसा कि आपको हमने बताया है कि रूस ने भारत की एक बड़ी शर्त मान ली है और जल्दी ही रूस की तरफ से भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट का एक बड़ा ऑफर भी आ सकता है। दरअसल हुआ यह है कि ब्रास मिसाइल की सफलता को देखते हुए भारत और रूस के बीच साल 2007 में इंटर गवर्नमेंट लेवल पर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का एक और जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इस प्रोजेक्ट का नाम था FGFA, यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। आसान भाषा में कहे तो रूस का Su-75 चैकमट फाइटर जेट, जो कि आज भी अंडर डेवलप है। FGFA को लेकर दोनों देशों के बीच साल 2007 में एग्रीमेंट साइन करते हुए यह तय किया गया था कि भारत और रूस दोनों ही देश अपनी अपनी तकनीक पर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे और अपनी जरूरत के सारे फाइटर जेट मिलकर बनाएंगे। लेकिन लगभग 11 साल बाद साल 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि Su-75 के इंजन और 12th डिजाइन में आ रही कुछ इशू को लेकर भारत को यह चिंता थी कि FGFA अंडर बना रहे Su-75 में वह क्षमताएं नहीं होंगी जो कि एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में होनी चाहिए। हालांकि भारत ने यह प्रोग्राम छोड़ते वक्त रूस को यह वादा किया था कि भारत भविष्य में रूस से इस फाइटर जेट को जरूर खरीदेगा, लेकिन इसके लिए रूस को भारत की शर्त मानते हुए अपने Su-75 में भारत के हिसाब से कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जिसके बाद अब खबर निकल कर आ रही है कि रूस ने भारत की शर्त को मान लिया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यह शर्त रूस ने Au-75 के लिए नहीं बल्कि Su-57 पर लागू की है। मतलब कि यह बदलाव Su-75 फाइटर जेट में नहीं किए गए हैं बल्कि Su-57 में हुए हैं। सबूत के लिए आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसके अनुसार रूस ने अपने Su-75 फाइटर जेट को इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस के साथ अपडेट किया है और अब जल्दी ही रूस अपने Su-57 को दोबारा से भारत को ऑफर कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत के इंजन वाले कंसर्न को दूर करने के लिए अपने Su-57 में A40 ANF इंजन को हाई पावर A51 F1 इंजन से रिप्लेस कर दिया है, जो कि अब और ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा और ज्यादा फ्यूल को कंज्यूम किए बिना A57 पहले से और ज्यादा स्पीड से उड़ने में सक्षम हो जाएगा। इसके साथ ही स्टेल्थ कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रूस ने डार्क एरिया के साइड में एंगल को एडजस्ट करके 90 डिग्री का कवर सेट किया है। साथ ही अपने इंजन में एक फ्लैट नोजल को एक वेरिएबल भ्रष्ट वेक्टर के साथ इंस्टॉल किया है, जो कि रेडर क्रॉस सेक्शन को कम करने में और स्टेल्थ फीचर्स को और ज्यादा इंप्रूव करने में मदद करेगा। इस वजह से Ai-75 में भी बदलाव करना और ज्यादा आसान हो जाएगा।
Su-57 के सभी बदलाव को Su-57 इनहेरिटेंस डिफेंस मार्केट इस वक्त काफी ज्यादा लॉसेस फेस कर रहा है और इसलिए लॉसेस को रिकवर करने के लिए रूस डिफेंस का यह भी कहना है कि रूस भारत को दोनों फाइटर जेट के ऑप्शन भी दे सकता है। या तो भारत डबल इंजन के साथ AF-57 को खरीद लें और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें, या फिर सिंगल इंजन के साथ A-75 का एडवांस ऑन ऑर्डर देकर इसे ज्वाइन कर लें। और आपको बता दें कि भारत के पास फाइटर जेट की कमी है और MCA फाइटर जेट को लेकर जो भी अनसर्टेनिटीज है, सीमित संख्या में EU-57 खरीद लेने चाहिए, क्योंकि एक तो यह फाइटर जेट तैयार है और ऑन ऑर्डर मिलते ही रूस इनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है, जबकि AS-75 अभी तैयार नहीं है। पहले उसका प्रोटोटाइप आएगा, उसे टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद ही इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। इसके साथ ही AF-57 लेने से कुछ समय के लिए इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट की जो जरूरत है वह काफी हद तक पूरी हो जाएगी और हमें MCA को तैयार करने के लिए कुछ और समय मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि भारत जिस MCA को बना रहा है उसे अभी बनाने में ही कम से कम 10 साल का समय लग जाएगा और हमारे दुश्मन चीन के पास पहले से ही 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान झेंडू J-2 है। यह विमान स्टेक क्षमताएं, उन्नत एवियो और सुपरसोनिक क्रूज स्पीड जैसी आधुनिक विशेषताओं से लैस है। चेंडू J ट्विंस को पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLF द्वारा संचालित किया जाता है और यह चीन का पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। और हैरत की बात नहीं होगी कि यह जल्द ही पाकिस्तान के पास भी आ जाएगा। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द यानी साल 2024 या 2025 तक एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को अपने सैन्य बेड़े में शामिल करना होगा। वरना अगर अभी हाल ही के सालों में भारत का चीन के साथ युद्ध होता है तो हम अपने वीर योद्धाओं के शौर्य के दम पर युद्ध जीत तो जाएंगे, लेकिन हमें बहुत से वीर योद्धाओं को खोना भी पड़ेगा। इसीलिए भारत को जल्द से जल्द एक एडवांस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को कब तक और कितने फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी? ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को कब तक और कितने फाइटर जेट खरीदने चाहिए? अपनी राय बताएं। आज आप चुप रहेंगे तो याद रखिए, चीन हमसे ज्यादा ताकतवर हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत का सैन्य बेड़ा भी मजबूत हो तो अपनी राय अवश्य दें। भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।